गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता कुमारी। आज मैं आप लोगों को यूजी सेमेस्टर 5 के साइकोलॉजी DSC 1 पॉजिटिव साइकोलॉजीज में आप लोगों का जो 4th यूनिट है एप्लीकेशन, उससे रिलेटेड मैं बताऊंगी। यानी एप्लीकेशन में जो आपका टॉपिक है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वास्थ्य में फिजिकल हेल्थ के बारे में, उसके बाद मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। आज मैं आप लोगों को उसी क्लास को कंटिन्यू करूंगी और बताऊंगी कि मेंटल हेल्थ को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जिसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग एक करके देखेंगे और जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को हम लोग किस तरह या कौन कौन से कारक है जो हमें प्रभावित करते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जिसमें से पहला है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। देखा गया है ऐसा कि मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वंशानुक्रम क्रम के अनुसार द्वारा प्रभावित होता है। यानी कभी कभी ऐसा देखा गया है कि माता पिता में जो गुण होते हैं, यानी जिनके भी माता पिता में या दोनों में या किसी एक में भी मानसिक अस्वस्थता पाई जाती है, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि उनके बच्चों में भी ये गुण पाया जाता है। अनुसंधान से यह पता चला है कि जिस प्रकार के व्यक्ति के अगर अपना पूर्वज में कि कुछ भी जैसे गुण हो चाहे अवगुण हो, ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो गुण हो चाहे अवगुण हो, उस प्रकार से जो मानसिक स्नायु विकृतियां हैं या मनोविकृतियां भी हैं, वह भी पूर्वजों से प्राप्त होती है। समानता देखा गया है कि मानसिक दुर्बलता वंशानुक्रम से प्राप्त है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी देखते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा पेंटर है तो उसके बेटे में ही ऑटोमेटिक कुछ न कुछ गुण आ ही जाता है। उसी तरह से मानसिक जो अस्वस्थता है अगर माता पिता किसी को भी है या हेरिडिटी में किसी भी अगर फैमिली मेंबर्स को है तो ऑटोमेटिक ही बच्चे में एक गुण आ जाता है। इसका बाद हमारा सेकंड है शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ। इसमें देखा गया है कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके मानसिक अस्वस्थता नहीं पाई जाती है। यानी मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो हीन भावना, चिंता, खिन्नता आदि पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं नवीन परिस्थितियों में अनुकूलन और समायोजन स्थापित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ और विकलांग व्यक्तियों में हीन भावना का विकास हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसमें मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो पतले दुबले लोग होते हैं वे बहुत चिड़चिड़े होते हैं, खीन स्वभाव के होते हैं, लेकिन जबकि गोल मोटोल जो व्यक्ति होते हैं उन जो होते हैं मृदुभाषी होते हैं और मिलनसार होते हैं और मित्रता के इच्छुक होते हैं। मैंने देखा गया है कि अगर शारीरिक में ही कुछ विकृतियां हैं, कुछ बच्चों में देखा गया है कि वो जन्म से ही वैसे होते हैं, तो उनमें भी ये मानसिक जो होती है बीमारियां आ जाती हैं। या जैसे कि जो शरीर जो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं उनमें ये सब गुण नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा दुबले हैं तो उनमें भी ये गुण पाया जाता है। यानी वो अपने शरीर से ही परेशान रहते हैं और वो अब किसी के सामने सामना करने से ही डरते हैं, कतराते हैं और उनमें कुंठा का विकास हो जाता है। इस तरह से तीसरा नंबर है जो हमारा पारिवारिक वातावरण यानी फैमिली इन्वायरमेंट। ऐसा देखा गया है कि अगर माता पिता अपने बच्चों के प्रति सामंजस्यपूर्ण व्यवहार नहीं होता है तो भी वो क्या होते हैं, बच्चे उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं और बच्चे जो चीज की आशा करते हैं यानी बच्चों की आवश्यकताओं को जो माता पिता पूरा नहीं करते हैं, वैसे बच्चे में भी मानसिक अस्वस्थता पाई जाती है। और जो माता पिता आपस में झगड़े करते हैं उनके भी बच्चों में यह मानसिक अस्वस्थता पाई जाती है। अगर माता पिता में विच्छेद होता है यानी तलाक अगर हो जाता है या दोनों में से किसी एक की मृत्यु होती है तो ऐसी परिस्थिति में भी बच्चों में अस्वस्थता पाई जाती है, यानी वह मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। हमारा 4th नंबर है भौतिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर्स। इसमें देखा गया है कि आंतरिक और बाह्य कारक यानी किसी भी व्यक्ति में आंतरिक और बाह्य कारक जो होते हैं दोनों प्रकार के प्रदूषणों का प्रभाव पड़ता है, जिससे उनमें अनेक प्रकार की मानसिक रोग जैसे चिंता, उन्माद, मनस्ताप, मनोविचलितता आदि उत्पन्न हो जाते हैं। 5वां हमारा है सामाजिक कारक यानी सोशल फैक्टर्स। समाज की जो संरचना होती है वह उसमें जो होते हैं अच्छे बुरे, सभ्य असभ्य, समायोजित कुसमायोजित, मानसिक रूप से स्वस्थ अस्वस्थ, सामाजिक और असामाजिक आदि प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा ही होता है। यानी समाज का निर्माण में जब होता है तो उसमें सारे तरह के लोगों का निर्माण, मतलब उसमें सारे तरह के लोग आते हैं तभी समाज का निर्माण होता है। उसमें देखा गया है कि व्यक्ति जब सद्गुण वाले व्यक्तियों के साथ में रहता है तो उसकी मानसिक स्वस्थता जो है वो बहुत अच्छी होती है, उसमें मानसिक में गुणों का विकास हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर मानसिक रोगियों और असामाजिक व्यक्तियों के साथ व्यक्ति रहता है तो उसमें आपराधिक और
असामाजिक कार्य की ओर उन्मुख जाता है। यानी लोगों का संपर्क जिस तरह के लोगों के साथ में होता है वैसे ही वो हो जाते हैं। यानी अगर समाज में रहने वाले जो है लोग अगर एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं या उनके जो गुण होते हैं वो अच्छे होते हैं तो दूसरे लोग भी वही चीज तरह के गुण सीखते हैं और अच्छे समाज का विकास करते हैं। इस तरह से देखा गया है 6 नंबर में हमारा है विद्यालय और समुदाय यानी सोशल एंड कम्युनिटी। ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर उसके विद्यालय और समुदाय का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यानी स्वस्थ विद्यालय और स्वस्थ समाज में अच्छे जो होते हैं नागरिक पाए जाते हैं और बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। जबकि दोषपूर्ण वातावरण में बच्चे का मानसिक अस्वस्थता पाई जाती है। यानी अगर किसी भी स्कूल का वातावरण बहुत ही अच्छा हो, फेवरेबल हो, तो बच्चे अच्छे गुणों को सीखते हैं। और बच्चे अगर मान लीजिए कोई अच्छे समुदाय में रह रहे हैं जिसमें अच्छे से लोगों की गिनती होती है और वे उन्हीं से उनके गुणों को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। यानी कि अच्छा समुदाय और अच्छा विद्यालय का वातावरण ही बच्चे के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को पनपने में मदद करता है। और अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा ना हो तो उसमें उस स्थिति में बच्चे भी वैसे ही असामाजिक तत्वों के साथ संपर्क में आ जाते हैं। 7 नंबर हमारा है शैक्षिक कारक यानी एजुकेशनल फैक्टर्स। दिशाहीन जो बोलते हैं दिशाहीन शिक्षा के कारण प्राय विद्यार्थी बेकार हो जाते हैं। परिणाम सब क्या हो जाती है उसमें उत्कंठा पाई जाती है। ऐसे विद्यार्थी जो है धनोपार्जन के लिए वे असामाजिक कार्यों में करने लगते हैं। यानी जो बच्चों का सही गाइडलाइन नहीं होता है, बच्चों की सही शिक्षा बच्चों को नहीं मिलती है, तो वैसी परिस्थिति में बच्चे क्या होते हैं असामाजिक हो जाते हैं। वे पैसे कमाने के लिए वो गलत धंधे में लग जाते हैं। उनका व्यक्तित्व जो होता है असंतुलित हो जाता है और उनमें मानसिक अस्वस्थता पाई जाती है। उनमें यानी पैसे कमाना उनके लिए जरूरी हो जाता है लेकिन वे उसको सामाजिक तत्वों यानी सामाजिक तरह से नहीं करते हैं बल्कि असामाजिक तत्वों में शामिल होकर वह उस तरीके से पैसे को अर्जित करने की कोशिश करते हैं। 8 नंबर हमारा है आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स। भौतिकवाद के कारण क्या होता है कि व्यक्ति में अपने सामाजिक और नैतिक मूल्यों को खो दिया है जिससे उनमें मानसिक अस्वस्थता पाई जाती है। व्यक्ति अपने निर्धनता के कारण ना तो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है और न ही अपने परिवार की। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वह अपने इच्छाओं का दमन करने लग जाता है और जिसके कारण में तनाव, बेबसी, उदासी और मानसिक तनाव पाया जाता है। इसी प्रकार निर्धनता व्यक्ति को मानसिक रोगी बना देता है। यानी आदमी को अगर अपने आप को समाज में एक पोजीशन हासिल करना है तो वह पैसे कमाने की होड़ में लग जाता है। उसके कारण से भी उसमें एक तनाव का स्थिति उत्पन्न होता है, उसमें मानसिक रोग उत्पन्न होता है और उस चीज को पूरा करने के लिए वो किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों में शामिल होने की कोशिश करने लगता है। यानी उसका मेन एम हो जाता है कि पैसे कमाना और अपने लिए धन उपार्जन करना, जिसके कारण से ही सारी सुख सुविधाओं को हासिल करने के लिए वे असामाजिक तत्वों में शामिल होना शुरू कर देता है। 9 नंबर हमारा है सांस्कृतिक कारक कल्चरल फैक्टर। इसमें देखा गया है कि सभी जो संस्कृति होती है उन व्यक्तियों में एक ही प्रकार की व्यवहारपरकता विशेषता नहीं पाई जाती है। संस्कृति में पाए जाने वाले जो व्यवहार पर विभिन्नताओं के कारण किसी संस्कृति में व्यक्ति के व्यवहार में सहयोग, स्नेह, शांति प्रिय की प्रधानता पाई जाती है तो किसी संस्कृति में क्या होता है कभी कभी समाज विरोधी, कठोर, झगड़ालू, क्रोधी प्रकृति के व्यक्ति पाए जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संस्कृति विभिन्नता के कारण भी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। क्योंकि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि लोगों का जो समाज होता है वो अलग अलग तरह का होता है और हर लोगों की संस्कृति भी अलग अलग होती है। तो अलग अलग संस्कृति का जो होता है उन लोगों का भी स्वभाव जो होता है उसी के अनुसार से ढला होता है। किसी संस्कृति में मतलब दूसरे को प्यार करना, दूसरे की देखभाल करना और सबको फेवरेबल मतलब माहौल देना, यानी सबके साथ मिलनसार रहना, सबकी मदद करना, तो ये भावना पाई जाती है। और किसी समाज में क्या होता है इसके उल्टा भी वो देखा गया है। तो इस तरह से जो जिस समाज में रहता है या जो जिस संस्कृति में रहता है उसके बच्चों में वैसी ही संस्कृति पाई जाती है और वैसा ही माहौल उसे मिलता है। 10th नंबर हमारा है कि संवेगात्मक कारक है, ये इमोशनल फैक्टर। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि मानसिक जो रोगी होते हैं उसमें इमोशनल फैक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब व्यक्ति अपने संवेगों का दमन कर लेता है वह और अधिक तीव्र हो जाता है और अपने संवेग अपने व्यक्तियों के लिए अन्य मार्ग की तलाश करने लगता है। अतः यह देखा गया है कि मार्ग अनुपयुक्त, असंतुलित और असामाजिक होता है। ऐसी अभिव्यक्तियां जो होती है मानसिक विकृति का परिचारक होती है। मतलब देखा गया है कि कभी कभी जो होता है किसी व्यक्ति को कुछ इच्छा है, यानी कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, कुछ पोजीशन हासिल करने की इच्छा है, लेकिन वो बहुत ही कोशिश कर रहा है लेकिन वह उस चीज को नहीं पा सक रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वह जो होता है
वो ये कोशिश करता है कि वो किसी तरह से भी उस पोजीशन को हासिल करे। तो इसके लिए वो सामाजिक दायरा को छोड़कर असामाजिक दायरा को अपनाता है, यानी कि वह ऐसे कामों को करता है जिससे वह पोजीशन वो हासिल कर ले, लेकिन उसके लिए उसका जो तरीका है वह सही हो या गलत हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कंडीशन में क्या होता है, वह अपने या तो उस चीज को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है, चाहे उसका तरीका ही गलत क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी कारणवश वह नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसमें मानसिक कुंठा उत्पन्न हो जाती है, यानी उनमें मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न हो जाती है और वो समाज के साथ में दुर्व्यवहार करना सीख जाता है। यानी वो अपना जो वहां पर दमन हो जाता है, यानी जो चाहता था वो पूरा ही होता था, उसे वो निकालने के लिए उसे कहीं ना कहीं उसे निकालने की कोशिश करता है। इस तरह से या तो वो खुद घुट के अपना जीवन यापन करता है, या चीज उस चीज को मतलब वो अपने जो अंदर में घुट रहा है वो किसी पर ही मतलब व्यक्त करने की कोशिश करता है। इस तरह से देखा गया है कि मानसिक अस्वस्थता के कुछ कारण हैं जिसके कारण से ही बच्चे में या किसी भी व्यक्ति मानसिक अस्वस्थता पाई जाती है। इसमें परिवार का, विद्यालय का, घर का या समुदाय का, सबका हाथ होता है। इसमें व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसे कैसा माहौल मिले। अगर अच्छा माहौल मिलता है तो उसमें मानसिक स्वस्थता पाई जाती है, लेकिन अगर किसी कारणवश उसको अगर अच्छा माहौल नहीं मिलता है तो उसमें मानसिक अस्वस्थता पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि बालकों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के क्या क्या उपाय हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।